नमस्कार दर्शकों, जी टाइम्स न्यूज 24 लाइव में आपका स्वागत है। मैं हूं आर के शर्मा और आप देख रहे हैं आज के मुख्य समाचार। मंच से कलेक्टर और एसपी की क्लास लगाते ये हैं केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया, जो मंच पर लोगों के सामने ही अधिकारियों पर अपनी नाराजगी जाहिर करते हुए नजर आए। जानकारी के मुताबिक केंद्रीय मंत्री एक जनसभा को संबोधित करने के लिए मध्य प्रदेश के गुना पहुंचे थे। वहीं जैसे मंच पर केंद्रीय मंत्री ने माइक थामा, वैसे सिंधिया ने कलेक्टर और एसपी को फटकार लगानी शुरू कर दी। बल्कि मंच से ही सिंधिया ने कलेक्टर से यहां तक कह डाला कि मंच पर ही खड़े रहना। इसके बाद सिंधिया ने कलेक्टर अमनवीर सिंह बैंस की तरफ इशारा करते हुए कहा कि जाओ जाकर एसपी को बुला कर लाओ। केंद्रीय मंत्री की ये बात सुनकर कलेक्टर साहब घबरा गए, बल्कि दौड़े दौड़े मंच से नीचे खड़े एसपी संजीव कुमार सिन्हा को बुलाकर लाए। दरअसल प्रधानमंत्री की महत्वाकांक्षी भारत विकसित यात्रा को लेकर मध्य प्रदेश के ज्यादातर इलाकों में प्रशासन की उदासीनता देखी जा रही है। बल्कि गुना में तो केंद्रीय मंत्री की मौजूदगी में ही प्रशासनिक सुस्ती देखी गई। इसी को देखकर ज्योतिरादित्य सिंधिया नाराज हो गए। देखिए उनकी नाराजगी। इधर मंच पे हो, नीचे नहीं जाने का। एसपी कहाँ है? बुलाओ एसपी को। मंच पे खड़े रहो तो। बल्कि ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कलेक्टर, एसपी समेत प्रशासनिक अमले को सख्त हिदायत देते हुए कहा कि भारत विकसित यात्रा में प्रशासनिक अमला गाड़ी के साथ ही चलेगा। ये प्रचार की गाड़ी नहीं, बल्कि पीएम मोदी का संकल्प है कि योजनाओं का लाभ हर किसी को मिले। एक एक प्रशासन का अमला एक एक योजना के लिए के साथ इस गाड़ी के साथ चलेगा। ये प्रचार की गाड़ी नहीं है। प्रधानमंत्री जी का संकल्प है कि 100% जितनी भी योजनाएं भारत सरकार की हैं, 100% उसका लाभ मेरे देश के एक एक गरीब को मिलना चाहिए। मेरे भाई और बहनों, इसके साथ साथ सिंधिया ने कांग्रेस पर निशाना साधा और कांग्रेस शासन की याद दिलाते हुए कहा कि पिछले 65 सालों में जनता प्रशासन के इर्द गिर्द घूमती थी, लेकिन जब से प्रधानमंत्री ने देश का नेतृत्व किया है, जनता को प्रशासन के चक्कर नहीं लगाने पड़ते, बल्कि प्रशासन घर घर जाकर दस्तक देता है। एक जमाना था इस देश में 65 वर्ष, जहां मेरे देश के नागरिकों को, मेरे गुना के नागरिकों को प्रशासन के इर्द गिर्द घूमना पड़ता था। लाइनें लगती थी, 5 दिन 6 दिन सुनवाई नहीं होती थी। आज प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जो सरकार बनी है, आपको प्रशासन के चक्कर नहीं लगाने होंगे। प्रशासन आपके घर पे दस्तक देगा आपकी सेवा करने के लिए। मेरे भाई और बहन, अयोध्या का राम जन्मभूमि आंदोलन का इतिहास गुना का हर व्यक्ति भी गौरवान्वित होगा। इस आंदोलन को भारतीय जनता पार्टी और अन्य संगठन सभी मिलकर के सहयोग करें। एक स्वर था उस समय जो मुखर रूप से कह रही थी कि इसका नेतृत्व हमें लेना चाहिए, क्योंकि हमारी आन मान शान का प्रतीक है। यह स्वर था राजमाता विजया राजे सिंधिया जी का। मुझे याद है राम जन्मभूमि के किसी भी आंदोलन में उन्होंने अपने व्यक्तिगत कार्यक्रमों को छोड़ करके, व्यक्तिगत साधना को छोड़ करके, व्यक्तिगत अन्य कार्यों को एक और करके वे अयोध्या में राम मंदिर की स्थापना होनी चाहिए, राम मंदिर बनना चाहिए। इस आंदोलन के साथ राजमाता पहले दिन से लेकर के अंतिम दिनों तक इस कार्यक्रम के साथ जुड़ी रही। और आज हम सब प्रसन्नता हमें इस बात की है, जब अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण हुआ, प्रभु राम 500 वर्षों के बाद विराजमान हुए और प्रभु ने वहां होली भी खेली और 500 वर्षों के बाद अपना जन्मोत्सव भी मनाया। तो सचमुच
राजमाता आज हमारे बीच में नहीं, लेकिन राजमाता की आत्मा को असीम शांति प्राप्त हुई होगी कि जो हमारा सपना था वो सपना आज हमारी वर्तमान पीढ़ी साकार कर रही है। याद करिए, जब तुलसीदास जी की बात आती है तो कहते हैं तुलसीदास जी को कुछ लोगों ने उस समय कहा था कि चलो आप भी अकबर से मिल लो, वो आपको भी अपने नवरत्नों में शामिल करेंगे। तो तुलसीदास जी ने कहा कि भाई देखो, अकबर कौन है मैं नहीं जानता। तो लोगों ने कहा कि बादशाह है भारत का। उन्होंने कहा भी देखो, मेरा तो बादशाह किसको कहते हैं मैं ये भी नहीं जानता। उन्होंने कहा राजा। उन्होंने कहा देखो, मेरा तो एक ही राजा है और वह है राम। और बहनों और भाइयों, उस मध्यकाल में, मुगलों के शासन काल में तुलसीदास जी ने नारा दिया था, बोलो राजा रामचंद्र की। और बहनों और भाइयों, आज मोदी जी के मार्गदर्शन और उनके नेतृत्व में अयोध्या में रामलला फिर से प्रतिष्ठित हो जाएं। 500 वर्षों का इंतजार समाप्त हुआ और कल फिर प्रधानमंत्री मोदी जी अयोध्या धाम में पधार रहे हैं, वहां पर भगवान राम का दर्शन करने के लिए। अशोकनगर, शिवपुरी और गुना के अस्पताल में मैंने आपको ऑक्सीजन पहुंचाया। अभी जब ओलावृष्टि हुई 1.5 महीने पूर्व, 5 किलोमीटर लंबी पट्टी, 90 किलोमीटर लंबी और 5 किलोमीटर चौड़ी पट्टी, 200 गांव प्रभावित हुए, किसान का फसल चौपट हो गया। हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री मोहन यादव जी से दूरभाष पर बात करके 48 घंटे में आपके खेत और खलियान में पटवारी और तहसीलदार को पहुंचाकर मूल्यांकन करके मैं प्रवास पर आके 28 गांव में एक एक किसान के हाथ में मुआवजा राशि का प्रमाण पत्र हम लोग ने दिलवाया। मेरे भाई और बहनों, कभी सुना है 48 घंटे में मुआवजा राशि का प्रमाण पत्र आना? बताओ मुझे। यह संभव है क्योंकि डबल इंजन की सरकार है, डबल इंजन की सरकार है। और आज मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं कि कृपा करके ट्रिपल इंजन की सरकार स्थापित कर लो। केंद्र में मोदी